नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 1 फरवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 18 हल करेंगे। इसके लगभग टॉप 97 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 18 हल करेंगे। इसके पहले 17 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। या फिर ध्यान रखना, आप जस्ट इसके नीचे देखेंगे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहां पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कोई क्यूरी है तो 9654302596 मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन निवेदन है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं उन्हें लाभ हो सके। आप देख चुके, मैं विश्वास दिलाता हूं आप सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लेते हैं, खास करके जिसमें लिखा हुआ है 20 प्रश्न इसी वीडियो से। उन सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 75 में 60 प्लस सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा और आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। पहला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाएं निम्न में से कौन सी नहीं है? ए एनएसएस, बी स्काउटिंग और गाइडिंग, सी रेड क्रॉस, डी कक्षा कच्छ क्रियाएं। तो पाठ्यसागामी क्रियाएं कौन सी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी कक्षा कच्छ क्रियाएं। अगला ध्यान रखना, पाठ्यसागामी क्रियाएं नेशनल कैडेट कोर एनसीसी, भारत स्काउट एवं गाइड, हॉबी क्लब, कार्यशाला एवं संगोष्ठी, उत्सव एवं समारोह, अंतर विद्यालय आयोजन, एनएसएस, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो ए सीखने के समान तरीके, बी व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित, सी सहज एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण, डी शिक्षा प्रत्येक बालक का अधिकार है। सही जवाब हो जाएगा दो का ए सीखने के समान तरीके। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत यह है कि सभी बच्चों को चाहे उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियां हो, एक ही स्कूल में समान अवसरों और संसाधनों के साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की प्रकृति नहीं होती, ए शिक्षक केंद्रित, बी छात्र केंद्रित, सी अनुभव केंद्रित, डी पाठ केंद्रित। तो पाठ्यक्रम की प्रकृति नहीं होती, सही जवाब हो जाएगा डी पाठ केंद्रित। अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NTFTE 2009 किसने तैयार की? सही जवाब हो जाएगा 4 का डी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है? सही जवाब हो जाएगा ए 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना बी सामूहिक जवाबदेही, सकारात्मक परस्पर निर्भरता, समान भागीदारी, एक साथ बातचीत, ये सब क्या है? सहकारी अधिगम का सिद्धांत है, लेकिन सामूहिक जवाबदेही ये नहीं है। ठीक है, सहकारी अधिगम का सिद्धांत नहीं है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NCFTE 2009 के अध्यक्ष थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ए प्रोफेसर CL आनंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान का कौन सा सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 8 का डी प्रतीक्षावाद। अगला प्रश्न है, ड्यूबी ने विद्यालय को कहा, ए समाज का आईना, बी समाज का दीर्घ रूप, सी समाज का लघु रूप, डी समाज का प्रत्यक्ष रूप। तो जॉन ड्यूबी ने विद्यालय को क्या कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये दोनों सही है। ठीक है, समाज का आईना और समाज का लघु रूप दोनों इन्होंने कहा।
तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। समाज का आईना, डूबी ने विद्यालय को क्या कहा, तो समाज का आईना और समाज का लघु रूप दोनों कहा। आप कोई भी सही कर सकते हैं, आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए ज़्यादा मैंने कुछ हटाया नहीं, हटा देता, ठीक है। तो अगर करना हो किसी एक को, तो समाज का आईना कर दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोई भी सही, नौ में कोई भी सही करेंगे, ए और सी दोनों सही होगा, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का कार्य है, ए राष्ट्रीय शिक्षा योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन, बी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सी उत्तम पुस्तकों की व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तम शैक्षिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है, ए आशावादी दृष्टिकोण, बी एक तंत्री व्यवहार, सी वृत्तिक एवं शैक्षिक ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 11 का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम शैक्षिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है, एक तंत्री व्यवहार ये नहीं है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नेतृत्व का कार्य है, ए नियोजन, बी संस्थागत प्रशासन, सी वित्तीय कार्यकुशलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिकारों अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है। सही जवाब हो जाएगा डी वरिष्ठता सूची को नजरअंदाज करना, ये जो है गलत है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है, तो ए एक मित्र की, बी एक निर्देशक की, सी एक दार्शनिक की, डी उपयुक्त सभी की। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सही जवाब हो जाएगा डी सभी। एक निर्देशक गाइडेंस की भी होती है, एक दार्शनिक की भी होती है, एक मित्र की भी होती है। अगला प्रश्न है, रचनावादी प्रतिमान के अनुसार छात्रों को माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना, सी समस्या समाधानकर्ता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा कौन सी शैक्षिक संरचना प्रस्तावित की गई। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए 5+3+4। यहाँ 5 मतलब है 3 जो है प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी है, और 1-2 मतलब कक्षा 1-2 हो गया, ठीक है। 5 का मतलब 3 तो प्री प्राइमरी हो गया, जैसे KG 1, 2, 3, ठीक है, और 1-2 कक्षा 1-2 हो गया, और फिर 3 जोड़ेंगे कक्षा 5, 3 जोड़ेंगे कक्षा 8, फिर 4 जोड़ेंगे कक्षा 12, ठीक है। ये सही है 5+3+4। अगला प्रश्न है, NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी 1:30। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण उपागम शिक्षक केंद्रित है। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए दल शिक्षण। अगला ध्यान रखना, दल शिक्षण एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण उपागम है। इस उपागम में शिक्षक छात्रों को छोटे समूह में विभाजित करता है और प्रत्यक्ष समूह को एक विशिष्ट कार्य सौंपता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी यह सुनिश्चित करना कि बच्चे पाठ्यपुस्तक का पूरी तरह से अध्ययन करें। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बी निरंकुश शैली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा डी 8वीं अनुसूची में, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा को सम्मिलित किए गए हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22। इस चीज को भी ध्यान रखना। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची भारत के गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 22 का डी नियोजन नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नता, अभिप्रेरणा, परिपक्वता है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है। ए अंतःप्रज्ञा, बी इंद्रिय अनुभव, सी तर्क, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी उपयुक्त सभी। ज्ञान का स्रोत अंतःप्रज्ञा, तर्क, इंद्रिय अनुभव तीनों है। अगला प्रश्न है, जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी सुकरात। अगला प्रश्न है, सूचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी प्रत्येक सूचना आवश्यक रूप से ज्ञान होती है। अगला प्रश्न है, हाउ वी थिंक पुस्तक के लेखक कौन है।
सही जवाब हो जाएगा 26 का ध्यान रखना ए, जांडीवी। अगला प्रश्न है, अनुभव के अनुसार ज्ञान का स्रोत कौन सा है? ए तर्क, बी प्रयोग, सी संवेदी अनुभूत, डी अंतर्ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, संवेदी अनुभूत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के संचरण का प्रकार है? ए सकारात्मक संचरण, बी नकारात्मक संचरण, सी शून्य संचरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, रसेल ने कहा। अगला प्रश्न है, विद्या शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, उपनिषद में। पूछ सकता है उपनिषद में ज्ञान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया, या उपनिषद में विद्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, ठीक है, या उपनिषद में ज्ञान किसके लिए प्रयोग किया गया, कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षक जवाबदेही का महत्व है? ए निष्पक्ष रूप से शिक्षकों का मूल्यांकन करने में, बी शिक्षण कौशल के सुधार में, सी शिक्षकों की गतिविधियों के नियंत्रण में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों के व्यवहार के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा में स्पष्ट नियम व अपेक्षाएं तय करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों की व्यस्तता को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा बी, अंतःक्रिया शिक्षण विधियों का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, ए दुर्व्यवहार को रोकने के लिए, बी छात्रों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए, ठीक, सी अन्य छात्रों एवं शिक्षकों की रक्षा के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 34 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। सभी है, ठीक है, किसी एक विकल्प चुनना हो तो दुर्व्यवहार को रोकने के लिए, लेकिन इसमें सभी सही है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्कूली व्यवस्था में दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन के रूप में दंड का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन संभावित परिणाम है? सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, छात्रों की नाराजगी और संतोष में वृद्धि। अगर आप दंड दोगे छात्रों में नाराजगी और असंतोष आएगी, बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर पाठचर्या की रूपरेखा 2005-9 का क्या रुख था? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, अधिगम को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में देखा गया, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की रूपरेखा 2005-9 को विकसित करने के लिए भारत में कौन सा संगठन जिम्मेदार था? सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद अर्थात NCERT। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाल केंद्रीय शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 38 का ध्यान रखना सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी पर जोर। अगला प्रश्न है, स्थानीय निकाय विद्यालय पाठचर्या में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? ए स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकता की पहचान करना, बी पाठचर्या विकास के लिए धन उपलब्ध कराना, सी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठचर्या के निर्माण में कई संस्थाओं को शामिल करने का संभावित लाभ है? ए दृष्टिकोण की अधिक विविधता, बी संसाधनों का कुशल उपयोग, सी पाठचर्या का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पाठ्यक्रम में ज्ञान का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से पक्षपाती है, यह सही जवाब हो जाएगा ए, मौलिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रकार नहीं है? ए प्रत्यक्ष ज्ञान, बी अनुमेय ज्ञान, सी शब्द ज्ञान, डी मति ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, मति ज्ञान जो है ये न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रकार नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द ज्ञान, अनुमेय ज्ञान है। अगला प्रश्न है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, रसेल का। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया? देखिए यहाँ चेंज कर दिया है, सही जवाब हो जाएगा बी, विद्या। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है, या उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया? ज्ञान यहाँ पर रख देगा, ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? ए विद्यार्थी, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, 45 का सही जवाब हो जाएगा डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। शिक्षण प्रक्रिया का भाग शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों है। ठीक है, तो शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम तीनों है, महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी बच्चे आपके परिचित में हैं, आपको पता है सीमित राजा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्र में है, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, तो आप लोग सभी को शेयर कीजिए। जो भी आपके में विश्वास दिलाते हैं आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप जो है जिस जिस वीडियो में लिखा गया है ऊपर थंबनेल में, इसी वीडियो 20 प्रश्न इसी वीडियो से, उसको आप जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। उसी में से आपको 75 में से 60 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। जो बच्चे जुड़े हैं अक्सर नॉर्मली 80 प्लस बन जाता है, बाकी अगर 50 से अच्छे से मेहनत करो, 85, 90, 93, 94, 95% तो बच्चे बना लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए। जहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए। निवेदन है, आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग इतना कर दीजिए, बस बच्चों तक इस चैनल को पहुँचाइए। प्रश्न है, जीन पियाजे का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, सिगमंड फ्रॉयड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, जॉन ड्यूबी। में दो मुखी प्रक्रिया किसने कहा? एडम्स ने। दोनों ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, करकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही जवाब हो जाएगा सी, लैटिन, लैटिन या लैटिन। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, ध्यान कर, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसके अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। प्राकृतिक ज्ञान का सिद्धांत बताता है कि स्वाभाविक रूप से सीखने और विकसित होने का अधिकार बालक का ही है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए? ए आध्यात्मिक पाठचर्या, बी भौतिक पाठचर्या, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 52 का सी, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, या कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, मुनरो का। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, योजना है। अगला प्रश्न है, 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, कोठारी कमीशन ने। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, कोहलर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, कौशल पर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है? ए वंशानुगत, बी वातावरण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, ए बी दोनों। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है? वंशानुगत क्रम और वातावरण दोनों है। अगला प्रश्न है, विद्यालय एक डॉट डॉट है, तो विद्यालय क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, औपचारिक। विद्यालय क्या है? एक औपचारिक संगठन है। परिवार क्या है? अनौपचारिक संगठन है। दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, विद्यार्थी। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है? तो सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम को उन्नत करना, छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना, बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? सही जवाब हो जाएगा बी, 343। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? ध्यान रखना, हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। कई बच्चों को लगता है हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन नहीं, हिंदी राजभाषा है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। तो अनुच्छेद 343 में दिया गया है। कितनी भाषाएं हैं? 22। अगला प्रश्न है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, ज्ञान प्राप्त करने वाले के पूर्व अनुभव। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, यह साक्ष्य, अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, शिक्षण और अधिगम के लिए योजना की रूपरेखा बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में ज्ञान की प्रकृति क्या है? सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, व्यक्तिगत और व्याख्या के लिए अनावृत। अगला प्रश्न है, स्कूलों में पाठ्यसागामी क्रियाओं को आयोजित करते समय ध्यान में रखने वाला मुख्य सिद्धांत क्या है? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, गतिविधियों को विद्यार्थियों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। अगला प्रश्न है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, विद्यार्थियों को कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। अगला प्रश्न है, पाठचर्या पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी, एनन का। अगला प्रश्न है, हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, भावात्मक। करीब 97 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। इस प्रश्न को देखिए बच्चे, बार बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग ध्यान रखना। मुझे कहानियों से नफरत है क्योंकि यह बच्चों के लिए अभिशाप है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो आप अगर सर्च करेंगे तो अक्सर आपको या तो रूसो मिलेगा या फिर प्लेटो मिलेगा। हालांकि रूसो का एक सबसे बेहतर कथन जो बहुत फेमस है, मुझे किताबों से नफरत है क्योंकि यह बच्चों के लिए अभिशाप है। तो ये उन्होंने बोला है, इज्जत कहानियों का नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कई जगह इंग्लिश में सर्च करोगे इसका इंग्लिश वर्जन, तो आपको रूसो मिल जाएगा और कई जगह प्लेटो भी मिलेगा। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि रूसो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप डी लगाएंगे या फिर बी लगाएंगे मॉडल पेपर के अनुसार तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार ये सही है। ठीक है, रूसो। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आधार किसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, उपरोक्त सभी छात्र की जरूरतें, छात्र की रुचि और छात्र की क्षमताएं। डी उसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम किसका भाग है? सही जवाब हो जाएगा ए, पाठचर्या का। अगला प्रश्न है, दर्शन के मुख्य आयाम हैं? ए, ज्ञान मीमांसा, बी मूल मीमांसा, सी तत्व मीमांसा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रेडियो किस प्रकार का साधन है? ए श्रव्य साधन, बी दृश्य साधन, सी बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, रेडियो श्रव्य साधन है। ठीक है, चार्ट वगैरह हो गया दृश्य साधन, और दृश्य श्रव्य दोनों टेलीविजन टीवी हो गया, जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, व्यक्तित्व विकास। अगला प्रश्न है, किसने कहा है ज्ञान ही शक्ति है? सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, फ्रांसिस बेकन। अगला, ज्ञान ही शक्ति है कथन अंग्रेजी दार्शनिक फ्रांसिस बेकन का है। यह कथन उनके 1557 में प्रकाशित हुए लेख मेडिटेशनस सेक्रे में आया था। अगला प्रश्न है, सूचना का प्रकार नहीं है? ए संख्यात्मक आंकड़ा, बी मौखिक जानकारी, सी सचित्र जानकारी, डी स्मृतियां। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, स्मृतियां। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बढ़ाने के मुख्य लक्ष्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना, डी विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? ए शिक्षण से, बी निर्देशन परामर्श से, अनुशासन से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा 80 का बी, निर्देशन एवं परामर्श सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अनुशासन से भी थोड़ा बहुत तो फायदा होता है। ठीक है, शिक्षण भी उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन ठीक है, बी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है? ध्यान रखना, विद्यालय यहाँ पूछ रहा है, तो विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, शिक्षण एवं स्कूल प्रशासन। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? सही जवाब हो जाएगा T2 का ए, विद्यार्थी। रिपीट कर रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न है,
शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, मार्टिन ब्रॉडवेल। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, सुकरात का। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, 1968 में। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा 87 का सी, पथ प्रदर्शक की। अगला प्रश्न है, कौशल विकास के प्रकार हैं। ए स्व प्रबंधन, बी समस्या समाधान निवारण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। 88 का सही जवाब हो जाएगा सी, स्व प्रबंधन समस्या समाधान दोनों, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठशाला गतिविधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, क्रिकेट प्रतियोगिता। बाकी छात्र परिषद, लेखन क्लब, स्कूल थिएटर है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने विद्यालय स्तर पर समाज उपयोगी उत्पादक कार्य को शामिल करने का सुझाव दिया था? किस समिति ने विद्यालय स्तर पर समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? सही जवाब हो जाएगा डी, ईश्वर भाई पटेल कमेटी। अगला प्रश्न है, एनसीपीसीआर का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। एनसीपीसीआर का मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? ए स्वाध्याय, बी सूक्ष्म शिक्षण, सी अनुकरण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है या विचार किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि विकसित की? तो ए आगमन, बी निगमन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, आगमन और निगमन दोनों। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। ए शुरुआत में, बी मध्य में, सी नियमित इंटरवल के बाद, डी अंत में। ध्यान रखना है, योगात्मक मूल्यांकन अंत में होता है। जैसे आपको वार्षिक एग्जाम हो रहा है या फिर ये सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है, ये क्या है? योगात्मक मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी जॉन डेवी ने। एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया कहा। एडम्स के अनुसार शिक्षा के दो पहलू शिक्षक और छात्र हैं, ठीक है। और जॉन डेवी के अनुसार शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीन है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन, भी राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 301, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। जैसे इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। कोई क्यूरी है तो 9654302596 मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद ये लास्ट है, अब इसके बाद प्रैक्टिस सेट हल नहीं करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, जिसमें लिखा गया है 20 प्रश्न इसी वीडियो से, ठीक है। जिस प्रैक्टिस सेट में थंबनेल में देखेंगे लिखा गया है 20 प्रश्न इसी वीडियो से, उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिए। सारे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम से, ठीक है, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखिएगा, जिस भी वीडियो में इस तरह से रहेगा 20 प्रश्न इसी वीडियो से एग्जाम में, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर लीजिए। फुल प्रैक्टिस सेट तो आप सॉल्व कीजिएगा ही, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चे, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। आप जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए। निवेदन है, जो बच्चे मिलेंगे किसी और कॉलेज के, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों के एग्जाम के लिए शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। 75 प्रश्न रहेगा, ध्यान रखना आप लोग, 75 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 65 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। 26 प्रश्न आपका कम से कम पास होने के लिए सही होना चाहिए। तो 75 में से कोई भी 65 प्रश्न आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 75 में से कोई भी आपको 65 प्रश्न हल करना है, ठीक है। चाहे पहला कीजिए चाहे 5वां कीजिए, ऐसा का यूनिक क्रम से कीजिए, ठीक है। कोई भी 75 में से 65 प्रश्न आपको गोला भरना है। एक बार पूरा प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद ही गोला भरिएगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर उसी में मिल जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाता है। 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं, तो इसलिए पूरे प्रश्नों को पढ़ने के बाद ही ऐसा कीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।